गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का छठा चैप्टर चल रहा है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, जो हो सकता हो 2 से ढाई घंटे की क्लास हो, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास की बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्याची आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्याचे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यार जी यहां पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट लिखा गया है, और टेक्स्ट में पहले बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है, उसके बाद यहां पर आपका पहला पैराग्राफ है। तो भैया पहले हम लोग बिफोर यू रीड वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद पहले पैराग्राफ पे चलेंगे। और अब आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए, और खास करके आप अपनी किताब को निकालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि हम सर जी के पीडीएफ वॉइस से पढ़ लेंगे। तो भैया आप सर जी के पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी किताब से मिलाते हुए चलेंगे, और जहां पर जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना आए आप उस वर्ड की मीनिंग वहीं उस शब्द के बगल में लिख लेंगे,
या फिर आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग को लिखेंगे अवश्य, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और भैया इस चैप्टर की हिंदी समरी, इस चैप्टर की मीन्स कहानी की क्लास इसके पहले वाली क्लास में ले चुके हुए हैं, जिसमें आपको पूरी समरी बता दी हुई है इस चैप्टर की। तो इसलिए अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हो तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। और समरी को शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो भैया इस चैप्टर में रिचर्ड इब्राइट के बारे में चर्चा किया गया है, जिन्होंने 22 वर्ष की उम्र में एक बहुत बड़ी खोज किए थे। वो खोज ये थी कि सेल कैसे काम करते हैं, मींस हाउ सेल्स वर्क। तो ये उन्होंने खोज किया हुआ था। और ये जो उन्होंने खोज किया उसके पहले उनका संघर्ष कैसा रहा, मींस जीवन से, मींस बचपन से लेकर के 22 वर्ष की उम्र तक उनका संघर्ष कैसे रहा, उन्हीं सारी संघर्षों के बारे में इस चैप्टर में दिए हुए हैं। और इस चैप्टर की जो वर्डिंग है थोड़ा सा टफ वर्डिंग है, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें कोई लापरवाही या फिर आपका ध्यान भग्न हुआ इस चैप्टर में तो समझो चैप्टर दोबारा समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलिएगा और एक ही बार में चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है, तो इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब यहां पर देखिए शुरू करते हैं बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। यहां पर देखिए रिचर्ड इब्राइट, ये नाम हो गया, वैज्ञानिक का नाम क्या हो गया, रिचर्ड इब्राइट हो गया। हैज रिसीव्ड मींस प्राप्त किए, रिसीव मींस होता है प्राप्त करना, मींस रिचर्ड इब्राइट प्राप्त किए दी सीरल स्कॉलर अवार्ड, मींस सीरल विद्वान पुरस्कार। स्कॉलर मींस होता है विद्वान और अवार्ड मींस होता है पुरस्कार। मींस रिचर्ड इब्राइट सीरल विद्वान पुरस्कार प्राप्त किए एंड दी शेरिंग प्लग अवार्ड, और शेरिंग प्लग पुरस्कार प्राप्त किए। दो पुरस्कार का नाम हो गया, एक हो गया सीरल विद्वान पुरस्कार और दूसरा शेरिंग प्लग पुरस्कार प्राप्त किए। फॉर मींस के लिए, किसके लिए प्राप्त किए, बायोकेमिस्ट्री मींस जीव रसायन के लिए, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मींस हो जाएगा आणविक, बायोलॉजी मींस हो जाएगा जीव विज्ञान। मींस रिचर्ड इब्राइट जीव रसायन और आणविक जीव विज्ञान के लिए सीरल विद्वान पुरस्कार और शेरिंग प्लग पुरस्कार प्राप्त किए। आगे देखिए, इट वाज हिज फैसिनेशन, यह उनका आकर्षण था। फैसिनेशन मींस होता आकर्षण, या उनका आकर्षण था। फॉर बटरफ्लाइज मींस तितलियों के प्रति, यह उनका तितलियों के प्रति आकर्षण था। दैट ओपन, जिसने खोल दिया, दी वर्ल्ड ऑफ साइंस मींस विज्ञान की दुनिया, टू ही मींस उनके लिए, जिसने उनके लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। मींस यह तितलियों के प्रति उनका आकर्षण ही था जिसने उनके लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। तो भैया ये हो गया बिफोर यू रीड वाले सेक्शन का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। यहां पर देखिए आपका पहला पैराग्राफ है। अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, एट द एज ऑफ 22 मीन्स 22 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ, एज मीन्स होता है अवस्था या उम्र, ऑफ 22 मीन्स 22 वर्ष, 22 वर्ष की उम्र में अ फार्मर, एक भूतपूर्व या पूर्ववर्ती, स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट मीन्स होता है स्वयंसेवक, ऑफ द ईयर मीन्स हो जाएगा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ, मीन्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक। मीन्स 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक, एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड मीन्स विज्ञान की दुनिया को। मीन्स एक भूतपूर्व जो है, भूतपूर्व जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक 22 वर्ष की उम्र में पूरे संसार को, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ सेल्स वर्क मीन्स सेल कैसे काम करते हैं, हाउ सेल्स वर्क मीन्स सेल कैसे काम करते हैं। मीन्स हो जाएगा कि एक पूर्ववर्ती वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने 22 वर्ष की उम्र में एक नए सिद्धांत सेल कैसे काम करते हैं से इससे वह विज्ञान की दुनिया को क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। आगे देखिए,
अब उस जो है 22 वर्ष की उम्र के बच्चे का नाम क्या है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, रिचर्ड एच इब्राइट। इनका पूरा नाम है रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उसके कॉलेज का सहपाठी। कॉलेज रूममेट मिस हो जाएगा, कॉलेज रूममेट मिस हो जाएगा, सहपाठी। और उसके कॉलेज का सहपाठी एक्सप्लेन मिस व्याख्या किए, द थ्योरी मिस इस सिद्धांत का व्याख्या किए इन एन आर्टिकल, एक लेख में। आर्टिकल मीन्स होता है लेख है, एक लेख में। और लेख किसका था, इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये प्यार जी एक पत्रिका है, दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक पत्रिका है, जिसने जो है इस पत्रिका दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की पत्रिका में एक लेख किसने लिखा, रिचर्ड एच इब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी ने एक लेख के रूप में इस सिद्धांत को क्या किए, व्याख्या किए। मिस हो जाएगा कि रिचर्ड एच इब्राइट तथा उसके कॉलेज के एक सहपाठी ने इस सिद्धांत को दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में व्याख्या किए, एक लेख के रूप में व्याख्या किए। क्योंकि आर्टिकल दिया हुआ है ना, तो आर्टिकल मीन्स लेख, एक लेख के रूप में व्याख्या किए। आगे देखिए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम मीन्स यह पहली बार था। दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यह महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स हो जाएगा महत्वपूर्ण, साइंटिफिक मीन्स हो जाएगा वैज्ञानिक, जर्नल मीन्स हो जाएगा पत्रिका। मीन्स पहली बार यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका हैड ईबर पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित की, पहली बार यह विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका प्रकाशित की दी वर्क मीन्स कार्य को ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट मीन्स एक कॉलेज के लड़के का मीन्स पहली बार यह विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका जो है कॉलेज की एक लड़के के काम को प्रकाशित की। इसके पहले इस पत्रिका में कभी भी किसी भी कॉलेज के लड़के की व्याख्या या कॉलेज के जो है लड़के के कार्य को जो है इसने कभी छापा हुआ नहीं था। इसमें जो है इस पत्रिका में बहुत बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक के विचारों को इसमें छापा जाता था। तो वही दिए हुए हैं कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। दिस इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, जर्नल मीन्स पत्रिका, यह जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका हैड ईबर पब्लिश मीन्स प्रकाशित की दी वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, एक जो है कॉलेज के छात्र के कार्य को। पहली बार यह जो है महत्वपूर्ण विज्ञान की पत्रिका कॉलेज के एक छात्र के काम को छापी या प्रकाशित की। इन स्पोर्ट्स मीन्स खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, खेल में यह उसी समान था कि इन स्पोर्ट्स खेल में दैट वुड बी लाइक द मेकिंग बिग लीग, जैसे कि किसी बड़े लीग में एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में हिटिंग अ होम रन, हम एक अतिरिक्त रन ले लेते हैं। योर फर्स्ट टाइम एट बैट मीन्स पहली बार बैट करते हुए, पहली बार बैटिंग करते हुए जो है उसी समान था जैसे हम किसी जो है महत्वपूर्ण लीग में जो है एक अतिरिक्त रन ले लेते हैं। और कितने वर्ष का लड़का, 15 वर्ष का लड़का। मीन्स खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का चयन उसकी 15 वर्ष की आयु में किसी बड़ी मैच के लिए कर लिया जाए, मीन्स किसी बड़ी लीग के लिए कर लिया जाए, और पहली बार बैटिंग करते समय वह खिलाड़ी अतिरिक्त रन क्या कर लेता हो, प्राप्त कर लेता हो, यह उसी समान था। तो भैया ये जो है बैटिंग मतलब आप यहां पर क्रिकेट मत समझ जाना, क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो इसलिए अमेरिका में बेसबॉल एक गेम होता है, बेसबॉल में भी बैटिंग का जो है कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पर बेसबॉल की बात किया गया है, यहां पर जो है क्रिकेट की बात नहीं किया गया है, इस चीज को दिमाग में बना लीजिएगा। यहां पर ये देखिए स्टार लगाए हुए ना, स्टार के नीचे जो है नीचे दिए हुए होंगे आपकी किताब में कि स्टार का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पर जो है ये खेल के बारे में व्याख्या नीचे स्टार के रूप में किए हुए हैं और वहां पर बेसबॉल के बारे में चर्चा किए हुए हैं। आगे चलते हैं। फॉर रिचर्ड इब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट, यह पहला था इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स मीन्स उनकी उपलब्धियों की कड़ी में, उनकी उपलब्धियों की कड़ी में यह पहली उपलब्धि थी इन साइंस एंड अदर फील्ड मीन्स विज्ञान और अन्य क्षेत्र में। मीन्स रिचर्ड इब्राइट के लिए विज्ञान और अन्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों में यह पहली कड़ी थी। मीन्स उनकी उपलब्धियों में यह क्या थी, पहली कड़ी थी, पहली स्ट्रिंग थी, फर्स्ट स्ट्रिंग थी, ठीक है, पहली कड़ी थी। आगे चलते हैं। एंड इट ऑल स्टार्टेड, और इन सभी की शुरुआत
इट ऑल मीन्स इन सभी की, स्टार्टेड में शुरुआत होती है, विथ बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों से, और इन सभी की शुरुआत किससे हुई? तितलियों से हुई। अब भैया कैसे इनकी सभी की शुरुआत तितलियों से हुई, हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है। और यही बुक था, इसमें जो है यही पत्रिका थी जिसमें इनका प्रकाशन किया गया था। देखिए लिखा गया है ना, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1999 दिख रहा होगा आपको ना। तो भैया ये हो गया आपका वॉल्यूम नंबर 5, ये था, 5वीं बार प्रकाशित हुई थी 1919 में। इसी तरह से ये प्रकाशित होती रहती है। तो इसी पत्रिका में इनका लेख छपा हुआ था। आगे चलते हैं भैया दूसरे पैराग्राफ में। देखिए यहां पर आपका दूसरा पैराग्राफ है, एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चा, इब्राइट ग्रीव अप मीन्स एकमात्र बच्चा होने के कारण, इब्राइट ग्रीव अप, इब्राइट बड़े हुए, नॉर्थ ऑफ रीडिंग मीन्स रीडिंग के उत्तर में, पेंसिल्वेनिया मीन्स पेंसिल्वेनिया के, मीन्स एकमात्र बच्चा होने के कारण इब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़े हुए। There was not much I could do there। आप ध्यान देना, कह रहे हैं कि there was not much, वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं थी, I could do there, जो मैं वहां पर कर सकता था, वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं थी जो मैं कर सकता था। He said, वह कहते हैं, I certainly could not play football or baseball। आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, कुड नॉट प्ले नहीं मीन्स नहीं खेल सकता था, फुटबॉल और बेसबॉल मीन्स फुटबॉल और बेसबॉल, मीन्स मैं निश्चित रूप से फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था, विथ अ टीम ऑफ वन मीन्स किसी टीम के साथ, टीम ऑफ वन मीन्स हो जाएगा उन टीमों में से एक, अर्थात किसी टीम के साथ, मीन्स मैं किसी टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल को निश्चित रूप से नहीं खेल सकता था। बट दियर वॉज वन थिंग, लेकिन वहां पर एक चीज थी, द थिंग आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था, वहां पर एक चीज थी जिसे मैं कर सकता था। वह चीज क्या थी? कलेक्ट थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करना, मीन्स कलेक्ट थिंग्स मीन्स चीजों को इकट्ठा करना। तो इनकी बचपन से हैबिट क्या हो गई? चीजों को इकट्ठा करने की। अब आगे देखिए, सो ही डिड, इसलिए उन्होंने किया, एंड डिड ही ईवर, और हमेशा करते रहे, डिड ही ईवर मीन्स हो जाएगा और वह हमेशा करते रहे, इसलिए उन्होंने किया और हमेशा करते रहे, अर्थात चीजों को इकट्ठा किया और हमेशा इकट्ठा करते रहे। बिगिनिंग में शुरुआत होती है इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मीन्स होता है एलकेजी प्लस यूकेजी। जो बच्चे भारत में एलकेजी और यूकेजी में पढ़ते हैं उसी को विदेश मीन्स अमेरिका में क्या कहा जाता है? किंडरगार्टन कहा जाता है। मीन्स इसकी शुरुआत कब से होती है? किंडरगार्टन से होती है, मीन्स एलकेजी प्लस यूकेजी से ही होती है। इब्राइट कलेक्टेड, इब्राइट इकट्ठा करते थे, बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उतनी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैड मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जो उनकी सारी गतिविधियों को चिन्हित करती है। मीन्स जो है हो जाएगा कि इब्राइट ने इकट्ठा किया, इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, इब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया, विद द सेम डिटर्मिनेशन मीन्स उतनी दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ, उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति से, दैट हैज मार्क, जिसने चिन्हित किया, ऑल हिज एक्टिविटीज मीन्स उनकी सभी गतिविधियों को, जिसने उनकी सभी गतिविधियों को क्या किया? चिन्हित किया। आगे देखिए, ही आल्सो कलेक्टेड, उन्होंने यह भी इकट्ठा किया, क्या और इकट्ठा किए? तितलियों को तो इकट्ठा करते ही थे, उसके साथ साथ उन्होंने इकट्ठा और क्या किए? रॉक्स मीन्स पत्थर को इकट्ठा करते थे, फोजल्स जीवाश्म को इकट्ठा करते थे, एंड कॉइन्स और सिक्कों को भी इकट्ठा किया करते थे। मीन्स उन्होंने जो है पत्थर, जीवाश्म और सिक्कों को भी इकट्ठा किए। He became an eager astronomer, एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है खगोल शास्त्री, ही बीकेम वह हो जाते थे, एन ईगर एक इच्छुक, एस्ट्रोनॉमर मीन्स हो जाएगा खगोल शास्त्री, वह एक इच्छुक खगोल शास्त्री हो जाते थे। टू मीन्स भी समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और जो है कभी कभी पूरी रात्रि चांद को क्या करते रहते थे? देखा करते थे। मीन्स कभी कभी सारी रात तारों को देखते देखते वह एक खगोल शास्त्री भी बन जाते थे। वही दिए हुए हैं कि ही बीकेम वह बन जाते थे, एंड ईगर मीन्स एक उत्सुक या फिर इच्छुक, एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री, वे इच्छुक या उत्सुक जो है खगोल शास्त्री बन जाते थे। टू मीन्स भी समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी जो है पूरी रात्रि जो है तारों को देखते हुए, पूरी रात तारों को देखते हुए वे कभी कभी एक जो है उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन जाते
थे। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसकी वर्ड मीनिंग थोड़ा सा आपको टफ वर्ड मीनिंग दिखेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं है, ध्यान से आप क्लास अटेंड करिए, आपका एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए आपका तीसरा पैराग्राफ है। अब हम लोग पहले तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यहां पर देखिए दिए हुए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो दनादन लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, फ्रॉम दी फर्स्ट मीन्स पहली कक्षा से, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मीन्स जो है फ्रॉम दी फर्स्ट मीन्स शुरुआत से ही कर सकते हैं, प्रथम कक्षा कर सकते हैं या शुरुआत से ही कर सकते हैं। फ्रॉम दी फर्स्ट मीन्स प्रथम कक्षा से या शुरुआत से ही हैड उनके अंदर थी अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग मीन्स हो जाएगा तीव्र, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, उनके अंदर तीव्र जिज्ञासा थी। एलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड मीन्स एक कुशाग्र दिमाग के साथ साथ, ब्राइट माइंड मीन्स हो जाएगा तीव्र दिमाग अर्थात कुशाग्र दिमाग, मीन्स बचपन से ही उनके अंदर कुशाग्र दिमाग के साथ साथ एक तीव्र उत्सुकता भी थी। ही आल्सो हैड अ मदर, उनके पास ऐसी मां भी थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, जो उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करती थी। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, हिज इंटरेस्ट मीन्स उनकी रुचियों को, इन लर्निंग शिक्षा में, अध्ययन में, अध्ययन में मीन्स शिक्षा में जो उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करती थी, उनके पास एक ऐसी मां भी थी। तो वही चीज दिए हुए हैं, ही आल्सो हैड अ मदर, उनके पास एक मां भी थी, हु इनकरेज्ड, जो प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग मीन्स सीखने में उसकी रुचि को, मीन्स जो सीखने में उसकी रुचि को क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी। इसीलिए कहा जाता है भैया माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, शुरुआती जो पढ़ाई होती है ना वो माँ के ही द्वारा होती है। तो इसलिए लड़की लोग इस बात का ध्यान देना कि आपको आगे चल करके अपने बच्चा लोग को पढ़ाना है। बच्चा लोग को कैसे पढ़ाओगी, जब ढंग से पढ़ी रहोगी तभी पढ़ाओगी ना, नहीं तो आपका जमाना में जो है जब आपका लड़का बच्चा होगा वो इतना जो है तेज लड़का बच्चा होगा, मीन सीबीएसई बोर्ड वाला पढ़ने वाला लड़का बच्चा होगा, अंग्रेजी में बहुत तेज होगा, तो बताओ आप कैसे अंग्रेजी का उसका सिलेबस कवर कर पाओगी। तो इसलिए ध्यान से हर चीज पढ़ लो, ठीक है, इतना पढ़ लो कि अपने लड़का बच्चा को अच्छे स्तर तक पढ़ा लो, कोनो दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। नहीं तो जो है बाद में कहोगे कि सर जी हमको नहीं समझाए थे, जो जब आपका लड़का बच्चा हो जाएगा तब याद करोगी सर जी को कि सर जी हमको नहीं समझाए थे, अगर समझाए होते तो हम पढ़े होते तो अपने लड़का बच्चा को पढ़ा लेते। तो भैया इसीलिए अब समझा दे रहे हैं, पहले समझा दे रहे हैं, बाद में हमको अब जस मत देना। आगे देखिए, अब आगे देखिए, सी टुक हिम, वह उसको लेके जाती थी, ऑन ट्रिप्स मीन्स यात्रा पर, वे उसे यात्रा पे लेके जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसको सूक्ष्मदर्शी खरीदी, टेलीस्कोप मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी, उसको सूक्ष्मदर्शी खरीदी। माइक्रोस्कोप्स मीन्स दूरबीन खरीदी। कैमरास, कैमरा खरीदती थी। माउंटिंग मटेरियल्स मीन्स पर्वतारोही सामग्रियां खरीदती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य औजार को खरीदा। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, इन मैनी अदर वेज, कई अन्य तरीकों से, अदर मीन्स अन्य हो जाएगा, वेज मीन्स तरीके, और कई अन्य तरीकों से वे उसकी मदद की। इस तरह से उसकी माँ जो है मीन्स रिचर्ड एच एब्राइट की माँ उसकी मदद करती थी। आगे देखिए, आई वॉज इज ओनली कंपेनियन, मैं उनका एकमात्र साथी था। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, मैं उनका केवल एकमात्र साथी था, साथी थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल की शुरुआत नहीं की, मिस जब तक उसने स्कूल की शुरुआत नहीं की तब तक मैं उसकी एकमात्र साथी थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती हैं, उसकी माँ कहती हैं कि जब तक उसने स्कूल की शुरुआत नहीं की अर्थात स्कूल जाना नहीं शुरू किया तब तक मैं उसकी एकमात्र साथी थी, कंपेनियन थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रॉम फ्रेंड्स, और उसके बाद जब वह स्कूल जाने लगा, आई वुड ब्रिंग होम, मैं घर लाती थी, फ्रेंड्स फारिम, उसके लिए दोस्तों को, और उसके लिए जो है जब वह स्कूल जाने लगा तो मैं उसके लिए उसके दोस्तों को घर पर लाती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि में, वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर, हम दोनों जो है साथ में चीजें किया करते थे। मिस टूगेदर मीन्स हो जाएगा इकट्ठा, हम दोनों इकट्ठा काम किया करते थे, लेकिन रात्रि में हम दोनों इकट्ठा काम किया करते थे।
रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही मेरा पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड मीन्स उसकी पिता की मृत्यु के बाद, मीन्स उसकी पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन था। when रिची was in third grade, जब रिची तीसरी कक्षा में था, मीन्स जब रिची तीसरी कक्षा में था तब उसकी मृत्यु के बाद, मीन्स उसके पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ था, अर्थात रिचर्ड एच इब्राइट ही मेरा सब कुछ था। मीन्स यहाँ पर रिचर्ड एच इब्राइट की मां कह रही हैं कि जब तीसरी कक्षा में उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से ही रिची ही हमारा सब कुछ था, अर्थात इन्होंने दूसरा बियाह नहीं किया। आजकल करके मेहरारू लोग होती तो जो है दूसरा बियाह का तीसरा बियाह कर लेती, लेकिन वो जो है मेहरारू ठीक मेहरारू थी, इसलिए अपने बच्चे को ही अपना पूरा जीवन बना ली, ठीक है, दूसरा बियाह नहीं की। तो वही दिए हुए हैं कि उसके बाद से रिची ही मेरा सब कुछ था, मेरा संपूर्ण जीवन था, मेरे लिए सब कुछ वही था। आगे चलते हैं। सी एंड हर सन, सी मीन्स वह, एंड हर सन और उनका पुत्र, स्पेंट मीन्स व्यतीत किया करता था, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग मीन्स लगभग प्रत्येक शाम को, एट दी डाइनिंग रूम टेबल, मीन्स डाइनिंग मीन्स भोजन कक्ष में, डाइनिंग रूम मीन्स हो जाएगा भोजन कक्ष के, टेबल मीन्स टेबल पर, मीन्स वह और उसका बेटा लगभग प्रतिदिन शाम को भोजन की टेबल पर समय व्यतीत करते थे, मीन्स इकट्ठा होते थे। इफ यदि he did not have things to do, यदि उसके पास चीजें करने के लिए नहीं होती थी, यदि उसके पास चीजें करने के लिए नहीं होती थी अर्थात उसके पास कोई काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम को ढूंढती थी, आई फाउंड मैं ढूंढती थी, वर्क फॉर हिम उसके लिए काम को ढूंढती थी। नॉट ए फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी, बट लर्निंग थिंग्स मीन्स जो है, बट लर्निंग थिंग्स मीन्स चीजों को सीखने संबंधित जो है काम को ढूंढती थी, अर्थात मानसिक काम को क्या करती थी, ढूंढती थी उसके लिए। हिज मदर सेड, उसकी मां कहती हैं, ही लाइक्ड इट, वह उसे पसंद भी करता था, ही लाइक्ड इट, उसने उसे पसंद भी किया, ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। तो इस तरह से उसके अंदर क्यूरियोसिटी उसके भी अंदर थी, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी और उस बच्चे मीन्स रिची के अंदर भी जो है क्या थी, क्यूरियोसिटी थी चीजों को सीखने की। तो इस तरह से अगर माँ जो है बच्चे का सही दिशा में गाइड कर रही हैं, सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही हैं, तो बच्चे का पूर्ण विकास जो है बिल्कुल संभव होता है। यहां पर वही चीज हो रहा है। आगे चलते हैं, चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं चौथा पैराग्राफ क्या है। और भैया टारगेट आपको बोलना नहीं है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। यहां पर देखिए आपका चौथा पैराग्राफ है, एंड लर्न ही डिड, एंड लर्न ऑन, उसने सीखा, ही डिड जितना सीख सकता था, और उसने सीखा जितना सीख सकता था, तो वही दिए हुए, एंड लर्न ही डिड, जितना वह सीख सकता था उसने सीखा। ही अर्नड, उसने प्राप्त किया, अर्न मीन्स होता है कमाना, कमाना मीन्स हो जाएगा प्राप्त करना, टॉप ग्रेड मीन्स उच्च स्थान, इन स्कूल मीन्स स्कूल में, और उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किया, ऑन एवरीडे थिंग्स, और प्रत्येक दिन की चीजों में अर्थात रोजमर्रा के कामों में, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह अन्य बच्चों के समान ही था, और प्रतिदिन के कामों में अर्थात जो है रोजमर्रा के कामों में वह अन्य बच्चों के ही समान था, किड मीन्स हो जाएगा बच्चा, वह अन्य बच्चों के ही समान था। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती हैं, उसकी माँ कहती हैं कि वह अन्य सभी चीजों में मीन्स रोजमर्रा के अन्य सभी चीजों में वह अन्य बच्चों के ही समान था, जो है अन्य बच्चों के ही समान था, यही उसकी माँ कहती है। आगे देखिए, बाई दी टाइम मीन्स उस समय, ही वॉज इन दी सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में पहुंचा, मीन्स जिस समय वह दूसरी कक्षा में पहुंचा, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, तो इस जो है इब्राइट ने जो है बटरफ्लाई मीन्स तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुका था। मीन्स जब दूसरी कक्षा में जो है इब्राइट पहुंचे तब वे तितलियों के 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुके थे। फाउंड अराउंड, जो उन्होंने पाया था, हिज होम टाउन, अपने गृहनगर में, जो उन्होंने अपने गृहनगर में पाए हुए थे, उस गृहनगर में 25 जो है तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुके हुए थे। कब जो है, जब वह सेकेंड ग्रेड में थे, मीन्स दूसरी कक्षा में थे। यहां पर प्यारे ग्रेड मतलब हो जाएगा कक्षा हो जाएगा, मीन्स क्लास हो जाएगा।
क्योंकि अमेरिका में ग्रेड बोला जाता है। आपके यहाँ जैसे पूछा जाता है आप किस क्लास में हो, क्लास पूछा जाता है ना, तो आप बताते हो 5th में हो, 6th में हो, 10th में है, इस तरह से आप बताते हो। लेकिन अमेरिका में ग्रेड पूछा जाता है, मीन्स आप किस ग्रेड में हो, तो आप बताओगे 10th ग्रेड में है, 9th ग्रेड में है, 7th ग्रेड में है, इस तरह से आप बताते हो। तो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कि बाई द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में था, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, मीन्स जो है इब्राइट तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुके थे, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उन्होंने अपने गृहनगर के आसपास पाए हुए थे। अब भैया नीचे दिए हुए हैं सी दी फॉलोइंग बॉक्स, इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर आपकी 25 प्रजातियां हो जाएंगी। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में आपका 25 प्रजातियां दी गई हैं, आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो भैया अब हम लोग आगे चले 5वें पैराग्राफ पे। दनादन वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया। अब यहाँ पर देखिए आपका 5वां पैराग्राफ है, जल्दी से अब हम लोग 5वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दैट प्रोबेबली मीन्स वह संभवतः या शायद, वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, मीन्स मेरा अंत था बटरफ्लाई कलेक्टिंग, मीन्स तितलियों का एकत्रित करने का। मीन्स उसने कहा कि शायद वह मेरी तितलियों को एकत्रित करने का अंत था। ही सेड, उसने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी, लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे लाया, अ चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की किताब, लेकिन तभी मेरी माँ ने मेरे लिए एक बच्चों की किताब लाया, और उस किताब का नाम क्या है, दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, मोनार्क 10th की जो है, एक्स मीन्स यहाँ 10th हो जाएगा, ये 10th दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स नहीं है, मोनार्क 10th है। तो मीन्स उन्होंने एक पुस्तक लाया, जिस पुस्तक का नाम क्या था, दी ट्रेवल्स मीन्स यात्राएं, आप मोनार्क 10th मीन्स मोनार्क 10, ये मोनार्क जो है तितली का नाम है। मोनार्क 10वीं की यात्राएं नामक एक किताब को उसकी माँ ने क्या किया, लाया। तो वही दिए हुए हैं कि बट देन, लेकिन तभी, माई मदर गॉट मी, मेरी माँ ने मुझे लाया, अ चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की किताब, कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, जिसका नाम था दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, मीन्स मोनार्क 10वीं की यात्राएं, जिसका उस पुस्तक का नाम था। आगे देखिए, दैट बुक, उस पुस्तक में, विच टोल्ड, जिसने बताया था, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, कैसे जो है मोनार्क तितलियां माइग्रेट मीन्स विस्थापित हो गई, टू सेंट्रल अमेरिका मीन्स सेंट्रल अमेरिका में। उस पुस्तक में बताया गया था कि मोनार्क तितलियां किस तरह से विस्थापित हो गई, कहां पर, सेंट्रल अमेरिका में। माइग्रेट मीन्स होता है विस्थापित हो जाना, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो उस पुस्तक में बताया गया था कि किस तरह से मोनार्क तितलियां जो है सेंट्रल अमेरिका में चली गई, अर्थात विस्थापित हो गई। ओपन दी साइंस, ओपन दी वर्ल्ड मीन्स उसने संसार को खोल दिया, आप साइंस मीन्स विज्ञान का, टू एन ईगर यंग कलेक्टर मीन्स एक इच्छुक नौजवान, कलेक्टर मीन्स संग्रहकर्ता के लिए, मीन्स ये जो है चीज उस जिज्ञासु युवा संग्रहकर्ता के सामने विज्ञान की दुनिया को खोल करके रख दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड मीन्स रीडर्स को मीन्स पाठकगण को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए, स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन मीन्स जो है तितलियों के माइग्रेशन मीन्स विस्थापन के लिए, स्टडी मीन्स अध्ययन, तितलियों के विस्थापन के अध्ययन के लिए मदद करने के लिए अंत में पाठकगण को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, मीन्स आमंत्रित किया गया था। देवर आस्क्ड मीन्स उन्हें कहा गया था, मीन्स पाठकगण को कहा गया था, टू टैग मीन्स बांधने के लिए, टैग बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों में एक टैग मीन्स बिल्ला बांधने के लिए, टैग कह सकते हैं, बिल्ला कह सकते हैं, एक बिल्ला बांधने के लिए जो है तितलियों में जो है उन्हें कहा गया था, फॉर रिसर्च मीन्स खोज के लिए, बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट, ये जो है उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने उस पुस्तक को लिखा हुआ था, किसके द्वारा, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा मीन्स कनाडा जो है कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा ये काम कहा गया था, मीन्स ये शोध किसके द्वारा था,
फॉर रिसर्च मीन्स रिसर्च किसके लिए? ये था जो है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के ए जो है रिसर्च कर रहे थे, उनके लिए रिसर्च के लिए कहा गया था। तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं कि टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा पाठकों से कहा गया था कि वे शोध के लिए तितलियों को शोध के लिए क्या करें, जो है उसमें टैग करें। ठीक है, उसमें टैग करके जो है उसे बिल्ला बात करके उड़ा दें। तो वही चीज दी हुई है। देवर फिर से देख लीजिए। देवर आस्क्ड, उन्हें कहा गया था टू टैग बटरफ्लाइज जो है तितलियों में बिल्ला बांधने के लिए, फॉर रिसर्च में शोध के लिए, शोध के लिए जो है तितलियों में बिल्ला बांधने के लिए कहा गया था। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे, कनाडा मींस कनाडा में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के कनाडा में रहने वाले, कनाडा के रहने वाले थे। आगे देखिए, ए ब्राइड्स मदर, ए ब्राइड की माँ, रोट लिखती है टू डॉक्टर अर्कहर्ट मींस डॉक्टर अर्कहर्ट को, ए ब्राइड की माँ डॉक्टर अर्कहर्ट को लिखती हैं, एंड सून और जल्दी ही, ए ब्राइड वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू दी विंग्स ऑफ दी मोनार्क्स। अब ध्यान देना, सून जल्दी ही, ए ब्राइड वाज अटैचिंग, ए ब्राइड बांधने लगा था, लाइट मींस हल्का, एडहेसिव मींस हो जाएगा चिपचिपा, टैग मींस हो जाएगा बिल्ला, मींस जो है जल्दी ही जो है ए ब्राइड जो है जल्दी ही ए ब्राइड जो है एक हल्का चिपचिपा, टैग मींस बिल्ला बांधने लगा था, टू दी विंग्स ऑफ मोनार्क्स मींस मोनार्क तितलियों के पंखों पर। वह जल्दी ही मोनार्क जो है तितलियों के पंखों पर एक हल्का चिपचिपा जो है बिल्ला बांधने लगा था, मोनार्क जो है मोनार्क तितलियों के पंखों पर। एनीवन हु फाउंड ए, जो कोई भी जो इसे प्राप्त करता था, अटैक्ड बटरफ्लाई मींस इस बिल्ला युक्त जो है, इस बिल्ला युक्त जो है बटरफ्लाई मींस तितली को जो कोई प्राप्त करता था, वाज आस्क्ड, उससे कहा जाता था, टू सेंड दी टैग टू अर्कहर्ट, कि इस टैग को, इस बिल्ले को कहां पर भेज दिया जाए? डॉक्टर अर्कहर्ट के पास भेज दिया जाए। और उससे कहा जाता था कि उस तितली के जो बिल्ला लगा हुआ है, उस बिल्ले को अर्थात उस तितली को कहां पर भेज दिया जाए? डॉक्टर अर्कहर्ट के पास भेज दिया जाए। तो भैया ये हो गया 5वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6ठे पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं 6ठा पैराग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए आपका यही पुस्तक का नाम हो गया दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। एक्स मीन्स हो जाएगा 10th हो जाएगा, मीन्स मोनार्क दसम की यात्राएं, यही इस पुस्तक का नाम हो गया कि मोनार्क दसम की यात्राएं, यही पुस्तक हो गया। और यहाँ पर मोनार्क आप जो है तितली को भी देख सकते हो, मोनार्क जो आपकी यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ पर फिगर छपा हुआ है इस पुस्तक में। आगे चलते हैं 6ठा पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 6ठा पैराग्राफ है, इसमें दी बटरफ्लाई मीन्स तितली, कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करने का, सीजन मीन्स जो है मौसम, तितली इकट्ठा करने का मौसम, अराउंड रीडिंग मीन्स रीडिंग शहर के चारों तरफ, रीडिंग शहर के चारों तरफ तितली इकट्ठा करने का सीजन, लास्ट मीन्स समाप्त हो जाता था, 6 वीक मीन्स 6 सप्ताह में, इन लेट समर मीन्स लेट समर में, मीन्स जो है गर्मियों में कह सकते हैं, मीन्स रीडिंग नामक जगह के आसपास तितलियों को पकड़ने का समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता था, यह 6 सप्ताह ही चलता था। सी ग्राफ बिलो, अब यहां पर एक ग्राफ दी हुई है, कह रहे हैं कि इस ग्राफ को आप देखिए। तो भैया इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, इसमें खास कोई चीज नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिए हुए हैं। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम, यदि आप उन्हें पकड़ने जाते हैं, चेज मीन्स हो जाएगा पकड़ना, यदि आप उन्हें पकड़ने जाते हैं, देम 1 by 1 मीन्स एक एक करके, यदि आप उन तितलियों को एक एक करके पकड़ने जाते हैं, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, तब आप बहुत सारी तितलियों को नहीं पकड़ सकते हैं। सो दी नेक्स्ट स्टेप, इसलिए अगला कदम जो है, फॉर इब्राइट मीन्स इब्राइट का, इसलिए इब्राइट का अगला कदम वाज टू रेज मीन्स जो है विकसित करना था, आप बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों को, तो इसलिए इब्राइट का अगला कदम तितलियों को विकसित करना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वह जो है एक मादा मोनार्क को पकड़ लेते थे, टेक हर एग्स, उसके अंडे को लेते थे, एंड रेज, और उसे जो है उससे रेस करते थे, विकसित करते थे, देम इन हिज बेसमेंट, अपनी बेसमेंट में, और उसे अपने बेसमेंट में विकसित करते थे, थ्रू दियर लाइफ साइकिल, उसके जीवन चक्र के अनुसार, उसके जीवन चक्र के अनुसार उसे अपने जो है बेसमेंट में वह उसे बड़ा करते थे, मीन्स रेस करना मीन्स बड़ा करना, बड़ा करते थे। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर मीन्स जो है अंडे से पहले वह कैटरपिलर में चेंज होता था,
टू प्यूपा और कैटरपिलर से प्यूपा में चेंज होता था, टू एडल्ट बटरफ्लाई और प्यूपा के बाद एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता था। तो ये उसका जीवन साइकिल हो गया, लाइफ सर्कल हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, मीन्स जीवन चक्र होगा। क्या जीवन चक्र हो गया? पहले अंडा होता है मोनार्क तितली के, मादा मोनार्क तितली को पहले अंडा होता है, अंडे के बाद वह कैटरपिलर में चेंज होता है, कैटरपिलर से प्यूपा में चेंज होता है, और प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई मीन्स एक विकसित जो है तितली में चेंज हो जाता है। तो ये इनका लाइफ साइकिल होता है, मीन्स जीवन चक्र होता है। इसी तरह से देन मीन्स कुल मिलाकर के ये जो है उसके बाद तितलियों को पालने लगे, बस कुल मिलाकर के यही समझिए। उसके बाद इन्होंने तितलियों को पालने लगे। दे हाँ देन ही वुड टैग, फिर उसके बाद जो है वह टैग कर देते थे, अर्थात जो है बिल्ला लगा देते थी दी बटरफ्लाइज विंग्स मीन्स तितलियों के पंखों में। तो उसके बाद जो है ये हुए देन ही वुड टैग, फिर बिल्ला लगा देते थे दी बटरफ्लाइज विंग्स मीन्स तितलियों के पंखों पर। उसके बाद वे तितलियों के पंखों पर जो है बिल्ला लगा देते थे एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक, हिज बेसमेंट, उनका तहखाना, बेसमेंट मीन्स होता है तहखाना या फिर बेसमेंट आप समझ रहे होगे, वाज होम मीन्स घर था, ऑफ थाउजेंड्स मोनार्क मीन्स हजारों मोनार्क तितलियों का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की विभिन्न अवस्था पर हुआ करती थी। मीन्स जो है कई वर्षों से उनका बेसमेंट उन तितलियों का घर बना हुआ था जो विकास की विभिन्न अवस्था से होकर के गुजरती थी। तो भैया ये हो गया आपका जो है छठे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे सातवें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं सातवां पैराग्राफ क्या है। और भैया ये चैप्टर हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे। और भैया ये देखिए आपकी तितली है, मोनार्क तितली है, इस तरह से मोनार्क तितली होती है। अब जो है चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, सातवें पैराग्राफ पे, देखते हैं सातवां पैराग्राफ क्या है। इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में, इवेंचुअली मीन्स अंत में, आई बिगेन टू लूज, मैं खोना शुरू कर दिया, लूज इंटरेस्ट मीन्स अपनी रुचि को, मीन्स अंत में उनकी रुचि कम हो गई, इन टैगिंग बटरफ्लाइज मीन्स बटरफ्लाइज को टैग करने में, मीन्स बिल्ला लगाने में, मीन्स अंत में बटरफ्लाइज को बिल्ला लगाने अर्थात टैग करने में उनकी रुचि क्या हो गई, कम हो गई। इट्स टेडियस या उबाऊ होता था, टेडियस मीन्स होता है उबाऊ या उबाऊ होता था, एंड नॉट देयर इज नॉट मच फीडबैक, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इसका बहुत ज्यादा परिणाम नहीं मिलता था। फीडबैक मीन्स हो जाएगा परिणाम, और इसका बहुत ज्यादा परिणाम नहीं मिलता था। इब्राइट से इब्राइट कहते हैं इन ऑल दी टाइम मीन्स जितना समय, आई डिड इट मैंने इसे किया, जितने समय तक इसे मैंने किया, ही लाफ्ड वे हंसते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं, ओनली टू बटरफ्लाइज केवल दो ही तितलियां, आई हैड टैग जिससे हमने टैग किया था, जिस पे हमने बिल्ला लगाया हुआ था, वह रिकैप्चर्ड, वे क्या की गई, रिकैप्चर्ड मीन्स दोबारा पकड़ी गई। तो केवल दो ही तितलियां थी जिसे रिकैप्चर किया गया, मीन्स दोबारा पकड़ा गया। एंड दे वर नॉट मोर 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, आप ध्यान देना, एंड दे वर नॉट, और वे नहीं थी, मोर देन 75 मिल्स मीन्स 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं थी, फ्रॉम वेयर आई लिव्ड जहां पर मैं रहता था, और वे जो है मैं जहां पर रहता था उससे 75 मील की दूरी से ज्यादा नहीं थी, मीन्स 75 मील की दूरी से कम ही थी। मीन्स वही दिए हुए हैं कि जो है जिनके पंख पर मैंने टैग लगाया हुआ था और वे मेरी रहने की जगह से 75 मील से ज्यादा दूर नहीं थी। आगे चलते हैं। देन इन दी 7th ग्रेड, अब यहां से देखिए आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। अभी तक छठी कक्षा तक इनका यही चलता रहा, तितलियों के साथ वे खेलते रहे, मीन्स तितलियों का इकट्ठा करते रहे, उसके बारे में अध्ययन करते रहे छठी कक्षा तक। अब देखिए पहुंच गए हैं 7वीं कक्षा में, तो वही दिए हुए हैं देन इन दी 7th ग्रेड, उसके बाद 7वीं कक्षा में ही गॉट अ हिंट, उन्हें एक संकेत मिला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। मीन्स 7वीं कक्षा में उन्हें जो है एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड, जब वे प्रवेश किए, अ काउंटी साइंस फेयर, एक काउंटी विज्ञान के मेले में, काउंटी मीन्स हो जाएगा क्षेत्रीय विज्ञान के मेले में जब वे प्रवेश किए, तब उन्हें
जो है एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। एंड लॉस्ट, और वहां पर खो गए, अर्थात जो है उन्हें पता ही नहीं चला, उनसे ज्यादा बेहतरीन जो है रिसर्चर वहां पर पड़े हुए थे, तो इसलिए जो है उन्हें तब एहसास हुआ कि वास्तविक विज्ञान क्या है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, यह जो है वास्तव में सैड फीलिंग थी, मीन्स बहुत दुखी भावना थी। टू सिट दियर, वहां पर बैठना बहुत दुखद था। एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी न प्राप्त करना। वाई एवरीबॉडी इल्स हैड ओन समथिंग, जबकि अन्य सभी लोग कुछ न कुछ जीत रहे थे। मीन्स अन्य सभी लोग जब जो है जहां पर कुछ न कुछ जीत रहे थे, वहां पर पूरी तरह से शांति से बैठना, कुछ न जीतना, बहुत दुखद भावना थी। इब्राइट कहते हैं, हिज एंट्री वाज अ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, मीन्स उनका जो एंट्री मिला हुआ था, जो उन्हें प्रवेश मिला हुआ था, वो फ्रॉग टिश्यू था, मीन्स जो है मेढक के उतक को उन्हें दिखाना था। विच ही शोड, जिसे उन्होंने दिखाया अंडर अ माइक्रोस्कोप, मीन्स एक माइक्रोस्कोप से। मीन्स वहां पर जिसलिए उन्हें प्रवेश मिला था, वह जो है एक फ्रॉग मीन्स एक मेढक के उतक को दिखाना था, जिसे उन्होंने दिखाया हुआ था किसमें, माइक्रोस्कोप में, जिसे उन्होंने दिखाया हुआ था। आगे चलते हैं। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, द विनर्स है ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने महसूस किया कि जो विजेता हैं उन्होंने कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट मीन्स जो है प्रयोग किए, और उन्होंने तब उन्हें महसूस हुआ कि जो विनर्स हैं उन्होंने कुछ वास्तविक प्रयोग किए। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, न कि वे जो है एकदम स्पष्ट रूप से कोई चीज दिखा दिए, ऐसा नहीं किए। नॉट वही नहीं, न सिंपली मीन्स साधारण रूप से, मेक अ नीट डिस्प्ले मीन्स नीट मीन्स हो जाएगा स्पष्ट, डिस्प्ले मीन्स दिखाना। ऐसा नहीं किए कि जो है जो विजेता है कि उन्होंने कोई चीज को स्पष्ट रूप से केवल दिखा दिए, उन्होंने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की। इस बात को जो है इन्हें एहसास होता है। आगे देखिए, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, द कॉम्पिटिटिव मीन्स होता है प्रतियोगिता की भावना, दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वाज अपीयरिंग, जो रिचर्ड इब्राइट में आ गई थी वह दिखने लगी थी। मीन्स प्रतियोगिता की भावना जो रिचर्ड इब्राइट में पहले से ही थी, वह अब अपीयरिंग मीन्स दिखने लगी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, मैं जानता था कि अगले वर्ष के मेले में, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे वास्तविक मुझे प्रयोग करने होंगे। ही सेड, उसने कहा कि अगले वर्ष की जो है, मैं जानता था कि अगले वर्ष की जो है फेयर मीन्स मेले में मुझे कुछ वास्तविक प्रयोग करने होंगे। दी सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, वह विषय जो मैं अधिक जानता हूं। दी सब्जेक्ट, वह विषय, आई न्यू मोस्ट, जैसे मैं अधिक जानता हूं, अबाउट वाज दी इंसेक्ट मीन्स कीटों के बारे में है। वर्कड आई हैड बीन डूइंग इन दी पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसपे मैं पिछले कई वर्षों से क्या कर रहा था, काम कर रहा था। मीन्स मेरा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या है, कीटों के बारे में है, जिसमें मैं पिछले कई वर्षों से कार्य करता आ रहा था। मीन्स हो जाएगा जो विषय मैं सर्वाधिक जानता था वह कीटों पर प्रयोग था, जिसे मैं पिछले कई वर्षों से उस पर प्रयोग करता चला आ रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8वें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं 8वां पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए आपका 8वां पैराग्राफ है, यहां पर देखिए, सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कहर्ड फॉर आइडियाज, इसलिए लिए ही रोट वे लिखते हैं टू डॉक्टर अर्कहर्ड मीन्स डॉक्टर अर्कहर्ड को, फॉर आइडियाज मीन्स सुझाव के लिए, इसलिए वे सुझाव के लिए डॉक्टर अर्कहर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस, और जो है बैक मीन्स वापस आ जाता है, अ स्टैक मीन्स ढेर, ऑफ सजेशंस मीन्स सुझावों का, और जो है वापस जो है एक सुझावों का ढेर आ जाता है, फॉर एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग के लिए, और वापस में प्रयोग के लिए सुझावों का ढेर आ जाता है। दोज केप्ट इब्राइट बिजी, जिसने इब्राइट को व्यस्त रखा, ऑल थ्रू हाई स्कूल मीन्स पूरे उनके हाई स्कूल के दौरान। अब याची यहाँ पर हाई स्कूल का मतलब ये नहीं है कि 10th कक्षा, हाई स्कूल का मतलब वहां पर होता है अमेरिका में 9, 10th, 11, 12th, चारों क्लास हाई स्कूल में ही सम्मिलित होते हैं।
तो जो है यहाँ पर अगर हाई स्कूल की बात किए तो मीन्स समझ जाना 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास की बात हुई है। तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं कि दोज केप्ट, ये सारी चीजें ए ब्राइट बिजी मीन्स केप्ट ए ब्राइट बिजी, ब्राइट को व्यस्त रखी ऑल थ्रू हाई स्कूल मीन्स पूरे उनके हाई स्कूल के दौरान, पूरे हाई स्कूल के दौरान। एंड और जो है और लेड मीन्स लेके गई टू प्राइज मीन्स इनाम की तरफ प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और जो है काउंटी मीन्स हो जाएगा क्षेत्रीय, और जो इंटरनेशनल मीन्स हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले, साइंस फेयर में हो जाएगा विज्ञान के मेले में वे उसे पुरस्कार की तरफ लेकर के गई। मीन्स हो जाएगा कि जो है और वो उसको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में इनाम की तरफ लेकर के गई, उसके प्रोजेक्ट्स वही चीज दिए हुए हैं कि एंड लेड टू प्राइज, इनाम की तरफ लेके गई, प्रोजेक्ट्स मीन्स उसके प्रोजेक्ट्स मीन्स उसके कार्य, और उसके कार्य जो है इनाम की तरफ लेके गए इन काउंटी मीन्स क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय कर सकते हैं, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर और जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले में। आगे देखिए फॉर हिज 8th ग्रेड, अब पहुंच गए हैं किसमें, 8वीं कक्षा में। तो वही दिए हुए फॉर हिज 8th ग्रेड, 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट के रूप में, 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के रूप में ए ब्राइट ट्राई टू फाइंड, ए ब्राइट ने प्रयास किया टू फाइंड मीन्स प्राप्त करने का, द कॉज मीन्स कारण, ऑफ वायरल डिजीज मीन्स वायरल बीमारी का, दैट किल्स नियर बाई ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, जो लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर्स क्या हो जाती थी, मर जाती थी, एवरी फ्यू ईयर्स मीन्स कुछ वर्षों बाद, मीन्स जो है जिससे कुछ वर्षों बाद प्रत्येक जो है मोनार्क जो है तितली मर जाती थी। मीन्स 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की जिससे वायरल बीमारी होती थी, जिससे तितलियों की वायरल बीमारी होती थी तथा वे कुछ वर्ष बाद जो है मर जाती थी, मीन्स तितलियां मर जाती थी। इब्राइट थॉट, इब्राइट ने सोचा द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, मीन्स इब्राइट थॉट, इब्राइट ने सोचा द डिजीज या बीमारी माइट बी कैरीड मीन्स लेके जाई जा रही है बाय अ बीटल मीन्स भौरे के द्वारा। और इब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी, ये जो वायरल बीमारी है एक भौरे के द्वारा कैरी की जा रही है, मीन्स ले जाई जा रही है। ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, रेजिंग मीन्स पालने का, कैटरपिलर्स मीन्स कैटरपिलर जो है जो तितली हो जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ बीटल्स मीन्स भौरों की उपस्थिति में, और उन्होंने भौरे की उपस्थिति में तितलियों को पालने की कोशिश की। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, मैं कोई वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त किया। आई डिड नॉट गेट, मैंने नहीं प्राप्त किया, एनी रियल रिजल्ट्स मीन्स कोई वास्तविक परिणाम, मैंने कोई वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त किया। ही सेड, वे कहते हैं, बट आई वेंट अहेड, मैं आगे बढ़ता रहा, एंड शोड दैट, और दिखाया, आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने इस प्रयोग को करने का प्रयास किया, और मैंने दिखाया कि मैंने इस प्रयोग को करने का प्रयास किया। दिस टाइम, इस बार आई ओन, मैं विजयी हुआ, इस बार मैं काउंटी साइंस फेयर में क्या हुआ, विजयी भी हुआ। तो मीन्स यहां पर इन्होंने जो प्रयोग किए, इस प्रयोग के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रयोग किए हुए थे कि जो है कि यहाँ पर मोनार्क जो तितलियां होती हैं उनको वायरल डिजीज से जो मर रही हैं, उन्होंने सोचा कि वायरल डिजीज किससे होती है, बीटल से होता है, मीन्स भौरों से होता है। तो इसलिए उन्होंने भौरे और तितली को एक साथ ही जो है बड़ा किया, मीन्स पाला जो है उसे, और पालने के बाद पाया कि उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, मीन्स ऐसा कोई उन्हें नहीं पाया कि बीटल्स की वजह से ये क्या हो रही है, मर रही हैं। तो हालांकि उन्होंने कोई रिजल्ट इसमें नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस काउंटी साइंस फेयर में इस चीज को दिखाया कि हमने ऐसा प्रयोग किए, इसके लिए उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, अर्थात इस बार वे विजेता बने हुए थे। तो 8वीं कक्षा में ये क्या हो गए, विजेता बन गए काउंटी साइंस फेयर में, और 7वीं कक्षा में असफल हो गए थे, कोई विजेता नहीं बने थे। 8वीं कक्षा में एक काउंटी साइंस फेयर में पुरस्कार प्राप्त किए। तो भैया ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9वें पैराग्राफ पे, चलते हैं, देखते हैं 9वां पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए आपका 9वां पैराग्राफ क्या है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष,
हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उनका विज्ञान का प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग मीन्स जांच करना था दी थ्योरी सिद्धांत का दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, कि वायसराय तितलियां किसकी नकल उतारती हैं, मोनार्क तितलियों की जो है नकल उतारती हैं। मिस अगले वर्ष विज्ञान मेले में उनका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करना था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की क्या उतारती हैं, नकल उतारती हैं। दी थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत ये था दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स, कि वायसराय जो तितली होती है वह मोनार्क के समान दिखने के प्रयास करती है, बिकॉज क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड, कि मोनार्क का स्वाद अच्छा नहीं होता है टू बर्ड्स मीन्स चिड़ियों के लिए, क्योंकि जो है मोनार्क का स्वाद जो है चिड़ियों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए वायसराय तितलियां मोनार्क की कॉपी करती हैं ताकि वे बच सकें जो है चिड़ियों के शिकार बनने से। वायसराय वायसराय ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, चिड़ियों के लिए इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वायसराय तितलियों के जो है चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा स्वाद इनका होता है। तो ये दिए हुए वायसराय ऑन दी अदर हैंड, वायसराय दूसरी तरफ डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, चिड़ियों के लिए इनका स्वाद अच्छा होता है। सो दी मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वे जितना ही मोनार्क की समान दिखेंगी दी लेस लाइकली दे आर टू बीकम बर्ड्स डिनर, तो इसलिए उतना ही कम वह जो है चिड़ियों के भोजन बनेंगे। जितना ही वह जो है मोनार्क तितली के समान दिखेंगी वह उतना ही कम जो है चिड़ियों का भोजन बनेंगी। आगे देखिए, इब्राइट्स प्रोजेक्ट, इब्राइट का यह प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, यह देखना था कि इनफैक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, की चिड़ियां जो है मोनार्क्स को भी खाती हैं। मीन्स जो है इब्राइट का यह प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाती हैं। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि स्टार्लिंग, स्टार्लिंग इस जगह मैना पक्षी, स्टार्लिंग एक मैना पक्षी वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, मीन्स जो है सामान्य चिड़ियों को भोजन के रूप में नहीं खाती है। तो ये दिए हुए हैं ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट स्टार्लिंग, स्टार्लिंग इस जगह मैना पक्षी, कि एक मैना पक्षी वुड नॉट ईट मीन्स नहीं खाता, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, बर्ड मीन्स चिड़ियों को साधारण जो है बर्ड फूड साधारण चिड़ियों के भोजन को नहीं खाती है। मैना पक्षी साधारण चिड़ियों के भोजन को नहीं खाती है। इट वुड ईट, यह खाती है ऑल दी मोनार्क्स, सभी मोनार्क्स तितलियों को, इट कुड गेट, जितना वह प्राप्त कर सकती है, जितना वह प्राप्त कर सकती है वह उन सभी मोनार्क तितलियों को ही क्या करती है, खाती है। इब्राइट सेड लेटर, इब्राइट ने बाद में कहा, ब्राइट सेड लेटर रिसर्च, बाद में उन्होंने कहा रिसर्च मीन्स अनुसंधान, बाय दी अदर पीपल शोड, जो अन्य लोगों के द्वारा दिखाया गया, दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी दी मोनार्क्स, कि वायसराय तितलियां जो है किसका कॉपी करती हैं, किसका नकल उतारती हैं, मोनार्क्स की नकल उतारती हैं। मीन्स अंत में बाद में सभी वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया अपने अनुसंधान से कि वायसराय तितलियां संभवतः जो है मोनार्क की नकल उतारती हैं। दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन दी जूलॉजी डिवीजन, जूलॉजी मीन्स प्राणी शास्त्र के विभाग में पहला स्थान प्राप्त किया। इस पुरस्कार ने प्राणी शास्त्र के विभाग में पहला स्थान प्राप्त किया, एंड थर्ड, और तीसरा स्थान प्राप्त किया इन दी काउंटी साइंस फेयर, उस काउंटी विज्ञान मेले में, और उस काउंटी विज्ञान मेले में इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूलॉजी में तो इसने पहला स्थान प्राप्त किया अपने विभाग में, लेकिन जो है पूरे काउंटी साइंस फेयर में इसने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया। जो उन्होंने बताया कि मोनार्क जो है तितलियों को कौन सी पक्षी खाती है, मैना पक्षी खाती है। इसके पहले सभी क्या कर रहे थे कि जो है कि वायसराय तितलियां क्या करती हैं, नकल उतारती हैं मोनार्क की, और मोनार्क को जो है कोई पक्षी नहीं खाते थे। तो इसी को इन्होंने इस चीज को सिद्ध किए हुए थे। तो भैया ये हो गया 9वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10वें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं 10वां पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष अर्थात 10th की बात हो रही है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल मीन्स हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष अर्थात 10वीं कक्षा में,
रिचर्ड इब्राइट बिगेन द रिसर्च। रिचर्ड इब्राइट अनुसंधान करना शुरू करते हैं दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो लेके जाती है डिस्कवरी मीन्स खोज की तरफ, एन अननोन मीन्स एक अनजाने, इंसेक्ट मीन्स कीड़े के, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, जो उन्हें एक अनजाने कीड़े के हार्मोन्स की तरफ लेकर के जाती है। तो वही चीज दी हुई है कि इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल मीन्स 10वीं कक्षा में रिचर्ड इब्राइट शुरू करते हैं द रिसर्च मीन्स अपना अनुसंधान दैट लीड टू हिज डिस्कवरी, जो उनकी खोज को लेके जाता है ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजाने कीट के हार्मोन्स की तरफ जो उनको लेकर के जाती है। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इट आल्सो लीड, यह उन्हें लेके गई टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स मीन्स कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ जो है उनको लेकर के जाती है। मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से यह जो है सिद्धांत उनको कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ लेकर के जाती है जो उन्होंने खोज किया हुआ था, जिसके लिए वे अत्यधिक रूप से प्रसिद्ध हो गए थे। द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, ही ट्राई टू आंसर, जो वे उत्तर देने की कोशिश किए, वाज सिंपल, बहुत साधारण था। जिस प्रश्न का वे उत्तर देने की कोशिश किए बहुत साधारण था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब जो है इनका प्रश्न क्या था, व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य होता है ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, 12 मिस हो जाएगा 12, टीनी मिस हो जाएगा छोटा, टीनी मिस हो जाएगा छोटे, गोल्ड मिस हो जाएगा सुनहरे, स्पॉट्स मिस धब्बों, 12 छोटे धब्बों के क्या उद्देश्य होते हैं ऑन अ मोनार्क प्यूपा, एक मोनार्क के प्यूपा पर, एक मोनार्क के प्यूपा पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का वे उत्तर देने की कोशिश किए। तो भैया इस तरह से देखिए, आपका ए मोनार्क का प्यूपा है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, जो है सुनहरे सोने जैसे स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, यही इनकी बात कर रहे हैं कि 12 इस पे जो है कितने स्पॉट्स होते हैं, 12 धब्बे होते हैं, इसी तरह से 12 सुनहरे धब्बे होते हैं। तो यही प्रश्न है कि ये 12 सुनहरे धब्बों का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो इसी चीज को इनका सिद्ध करना है। यही चीज जो है इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, यही चीज दी हुई है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर, जिस प्रश्न का वे उत्तर देने की कोशिश करते हैं वह जो सिंपल वह बहुत साधारण था। वे जिस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं वह बहुत साधारण था। प्रश्न क्या था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स मीन्स 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों के क्या उद्देश्य होते हैं ऑन अ मोनार्क प्यूपा मीन्स मोनार्क प्यूपा पर, मोनार्क प्यूपा पर 12 जो छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं। आगे देखिए, एवरीवन एज्यूम्ड, प्रत्येक लोगों ने मान लिया था, द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ये जो है धब्बे केवल दिखावटी हैं, ऑर्नामेंटल मीन्स हो जाएगा दिखावटी। सभी लोगों ने मान लिया था कि ये स्पॉट्स, ये जो धब्बे हैं केवल दिखावटी हैं। बट डॉक्टर अर्कहर्ट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट डिड नॉट बिलीव इट, इसे विश्वास नहीं किए, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट ने इसे विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, उत्तर प्राप्त करने के लिए, ए ब्राइट एंड एंदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, अन्य जो है विज्ञान के जो है अन्य एक्सीलेंट मीन्स हो जाएगा बुद्धिमान, साइंस मीन्स विज्ञान के, स्टूडेंट मीन्स छात्र, मीन्स ए ब्राइट और अन्य जो है विज्ञान के बुद्धिमान छात्र हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, एक ऐसे यंत्र का निर्माण किए दैट शोड, जो दिखा रही थी दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, कि ये धब्बे जो है उत्पन्न कर रहे हैं आ हार्मोन्स मीन्स एक हार्मोन उत्पन्न कर रहे हैं, नेसेसरी जो आवश्यक है फॉर दी बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट मीन्स तितली के संपूर्ण विकास के लिए। और जो है ब्राइट और उनके अन्य जो है विज्ञान के जो है तेज सक्षम जो है या ब्रिलियंट मीन्स बुद्धिमान जो है साथी ने एक मशीन बनाया जो मशीन दिखाती थी कि ये स्पॉट्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन्स उत्पन्न कर रहे हैं जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट मीन्स पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। आगे चलिए, दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट ओन ए ब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर मीन्स काउंटी फेयर में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ।
पूरे काउंटी फेयर की बात हो रही है। ये जो है पूरे काउंटी फेयर में इस दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट ओन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, मींस काउंटी फेयर में इसने जो है ए ब्राइट को पहला स्थान दिलाया। एंट्री और इन्हें प्रवेश मिल गया इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, मींस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग के मेले में। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग के मेले में इन्हें क्या मिल गया, स्थान मिल गया, इन्हें प्रवेश मिल गया। अर्थात अब यहाँ पर भी वे परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी जो है खोज को दिखा सकते हैं, कहाँ पर, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। दियर ही ओन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और इस जो है इस इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में यहाँ पर उन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ फॉर जूलॉजी, मीन्स जूलॉजी में, मीन्स दियर ही ओन यहाँ पर वे विजयी हुए थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में इन्हें यहाँ पर तीसरा स्थान मिला। आगे देखिए, ही आल्सो गॉट अ चांस, उन्हें मौका भी मिल गया, टू वर्क ड्यूरिंग दी समर, मीन्स गर्मियों में कार्य करने का, एट दी एंटोमोलॉजी, मीन्स कीट विज्ञान की लेबोरेटरी, मीन्स प्रयोगशाला में। एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान, लेबोरेटरी मीन्स होता है प्रयोगशाला, और इन्हें गर्मियों में कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी मिल गया ऑफ दी वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, मीन्स वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में इन्हें गर्मियों में कीट विज्ञान के प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी मिल गया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 10वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11वें पैराग्राफ पे, देखते हैं आपका 11वां पैराग्राफ कितना 11वां पैराग्राफ क्या है। अब आपका ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11वां पैराग्राफ है, ध्यान से इसे समझिए। एज अ हाई स्कूल जूनियर, अब कहाँ पर पहुँचते हैं, हाई स्कूल जूनियर में पहुँचते हैं, अर्थात 11वीं कक्षा में पहुँचते हैं। तो ये दिए हुए हैं एज अ हाई स्कूल जूनियर, जब वे 11वीं कक्षा में थे। रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड इब्राइट लगातार जारी रखे हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स अपने अग्रिम प्रयोग किए, मीन्स अगली कक्षा में, मीन्स 11वीं कक्षा में रिचर्ड इब्राइट ने जो है कुछ अग्रिम प्रयोग किए ऑन दी मोनार्क प्यूपा, मीन्स मोनार्क प्यूपा पर, उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर कुछ अग्रिम प्रयोग किए। दैट ईयर, उसी वर्ष, हिज प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस, मीन्स उनका प्रोजेक्ट पहला स्थान प्राप्त किया एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले में उनका प्रोजेक्ट पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उन्हें दूसरा मौका मिल गया टू वर्क इन दी आर्मी लेबोरेटरी, मीन्स आर्मी की प्रयोगशाला में, ड्यूरिंग दी समर, मीन्स गर्मियों में, और गर्मियों में उन्हें आर्मी के प्रयोगशाला में कार्य करने का दूसरा मौका मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर, अब सीनियर ईयर की बात हो रही है, मीन्स 12th कक्षा की बात हो रही है। इन हिज सीनियर ईयर मीन्स 12th कक्षा में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वे एक कदम और आगे बढ़ाए, मीन्स वे एक कदम और आगे बढ़ाए। ही ग्रीव सेल्स, उन्होंने उगाया, सेल्स मीन्स कोशिका को, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स, मीन्स जो है मोनार्क तितली के पंखों से, मीन्स उन्होंने मोनार्क जो है तितली के पंखों से क्या उगाया, कोशिका को उगाया। एंड सोड, और दिखाए, दैट दी सेल्स वुड डिवाइड, की कोशिका बढ़ जाती है, एंड डेवलप, और विकसित करती है, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, और जो है यह जो है नॉर्मल में सामान्य बटरफ्लाई तितली के रूप में विकसित होती है। ओनली इफ, केवल तभी, दे वर फेड दी हार्मोन फ्रॉम दी गोल्ड स्पॉट्स, जब वे उस सुनहरे स्पॉट्स धब्बों से हार्मोन्स प्राप्त करते हैं, मीन्स जो है जब वे उस सुनहरे धब्बों से हार्मोन्स प्राप्त करते हैं, तो जो है ये सारी चीजें हो सकती हैं जो यहाँ पर दिए हुए थे। तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं कि उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं, और यह तभी संभव है जब उन्हें उन सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन्स क्या हो, मिले। आगे देखिए, दैट प्रोजेक्ट, यह जो है प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान प्राप्त किया फॉर जूलॉजी, मीन्स जूलॉजी में, यह जो है प्रोजेक्ट जूलॉजी में पहला स्थान प्राप्त किया
एट द इंटरनेशनल फेयर मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मेले में यह पहला स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड दी समर, उन्होंने जो है गर्मियों को व्यतीत किया आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद डूइंग फर्दर वर्क एट दी आर्मी लेबोरेटरी मीन्स आर्मी की प्रयोगशाला में, सेना की प्रयोगशाला में कार्य करते हुए उन्होंने गर्मियों को व्यतीत किया। एट दी लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रयोगशाला और सेना की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए उन्होंने गर्मियों को क्या किया, व्यतीत किया। आगे चलते हैं। आगे है दी फॉलोइंग समर, अगली जो है गर्मी की ऋतु आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेशमैन ईयर हो जाएगा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर बोला जाता है फ्रेशमैन ईयर मीन्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद इब्राइट वेंट बैक टू दी लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वे जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के प्रयोगशाला में पुनः वापस चले गए एंड डिड मोर वर्क, और वहां पर और अत्यधिक काम किए ऑन दी हार्मोन मीन्स हार्मोन्स पे और अधिक काम किए फ्रॉम दी गोल्ड स्पॉट्स मीन्स उन जो है सुनहरे धब्बों में से, उन सुनहरे धब्बों के हार्मोन्स पर उन्होंने और अधिक काम किया। यूजिंग दी लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यूजिंग मीन्स प्रयोग करते हुए, लेबोरेटरीज मीन्स लेबोरेटरी के, सोफिस्टिकेटेड मीन्स हो जाएगा उच्च स्तरीय, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स हो जाएगा उपकरण, मीन्स लेबोरेटरी के उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, वे पहचानने में योग्य हो गए दी हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स हार्मोन के रासायनिक ढांचे को, केमिकल मीन्स हो जाएगा रासायनिक, स्ट्रक्चर मीन्स हो जाएगा ढांचे, हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे को वे पहचानने में सक्षम हो गए। मीन्स लेबोरेटरी के उच्च स्तरीय इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जो है उपकरणों का प्रयोग करते हुए वे हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स रासायनिक ढांचा को पहचानने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, योग्य हो गए। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है 11वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलेंगे 12वें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं 12वां पैराग्राफ क्या है। और भैया ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत कम जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं 12वें पैराग्राफ पे। यहाँ पर देखिए आपका 12वां पैराग्राफ है अ ईयर एंड हाफ लेटर, एक और आधा वर्ष बाद अर्थात 1.5 वर्ष बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर मीन्स हो जाएगा ग्रेजुएशन 3rd ईयर के दौरान, जूनियर ईयर मीन्स हो जाएगा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर मीन्स ग्रेजुएशन के 3rd ईयर के दौरान इब्राइट गॉट दी आइडिया, इब्राइट ने विचार प्राप्त किया फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपने नए सिद्धांत के लिए अबाउट सेल लाइफ मीन्स कोशिका के जीवन के बारे में, अपने नए सिद्धांत के बारे में इब्राइट ने अपने विचार को प्राप्त किया। इट केम, यह आया वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वे एक्सरे फोटो देख रहे थे, तस्वीर देख रहे थे, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे का, जब वे हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे का तस्वीर देख रहे थे तब ये चीज उनके दिमाग में आई। तो वही चीज दिए हुए हैं। व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, दोज फोटो, उन तस्वीरों को, जब उन्होंने उन तस्वीरों को देखा, इब्राइट डिड नॉट साउट, इब्राइट चीखे चिल्लाए नहीं, यूरेका करके नहीं चिल्लाए, आर इवन आई हैव गॉट इट, या फिर ऐसा भी नहीं कि आई हैव गॉट इट, हमने प्राप्त कर लिया है। अब किस चीज के प्राप्त करने की बात हो रही है, जो इन्होंने यहाँ पर आविष्कार किया था, सेल कैसे काम करते हैं। 22 वर्ष की उम्र में जिसका इन्होंने आविष्कार किया था, जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, उसी चीज की यहाँ पर बात हो रही है। उसका पहला स्टेज ये प्राप्त कर चुके हैं। आगे देखिए, बट ही बिलीव्ड, लेकिन वे विश्वास करते थे, एट दैट एलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स मीन्स अपने परिणामों के साथ, अबाउट मीन्स इंसेक्ट हार्मोन्स मीन्स कीटों के हार्मोन्स के अपने प्रयोगों के साथ साथ जो है दी फोटोज गिव हिम मीन्स ये तस्वीरें उन्हें दी, दी आंसर मीन्स उत्तर टू वन ऑफ दी बायोलॉजीज पजल मीन्स बायोलॉजी के पजल मीन्स पहेली का उत्तर दी, हाउ दी सेल कैन रीड, कैसे सेल पढ़ सकती है, द ब्लूप्रिंट ऑफ दी इट्स डीएनए मीन्स कैसे सेल, कैसे कोशिका अपनी ब्लूप्रिंट, डीएनए की ब्लूप्रिंट को क्या कर सकती है, रीड कर सकती है मीन्स पढ़ सकती है। तो वही चीज है कि ये फोटो जो है उन्हें उत्तर दिए कि बायोलॉजी के जो सबसे बड़े पजल है मीन्स पहेली है, उसका उत्तर इन्हें मिल गया कि कैसे ये सेल जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं।
डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए पदार्थ होता है। इन दी न्यूक्लियस मीन्स जो है नाभि का, ऑफ अ सेल मीन्स एक सेल के, एक सेल के नाभि मीन्स एक कोशिका के नाभि का पदार्थ होता है। दैट कंट्रोल्स जो नियंत्रित करता है, हेरेडिटी मीन्स वंशानुक्रम को, जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस या नियंत्रित करता है द फॉर्म मीन्स रूप एंड फंक्शन क्रियाकलाप ऑफ द सेल मीन्स सेल का, कोशिका का। यह कोशिका के रूप और क्रियाकलाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दस इसलिए डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए जीवन का खाका होता है, ब्लूप्रिंट होता है, इसलिए जीवन का जो है डीएनए एक ब्लूप्रिंट होता है, मीन्स एक खाका होता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है 12वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे 13वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं 13वां पैराग्राफ क्या है। 3 पैराग्राफ आपका और बचा है, उसके बाद एक क्लास आपकी इस चैप्टर की क्लास समाप्त हो जाएगी। और भैया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तेज लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है 13वां पैराग्राफ लिखा गया है। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, इब्राइट और उनके कॉलेज का सहपाठी जेम्स आर वांग, जेम्स आर वांग वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात्रि कार्य करते रहे। ड्राइंग मीन्स चित्र बनाने में, पिक्चर्स मीन्स तस्वीर बनाने में, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल और प्लास्टिक के मॉडल को बनाने में, ऑफ दी मॉलिक्यूल्स मीन्स अणुओं के प्लास्टिक के मॉडल और जो है चित्र बनाने में पूरी रात को व्यतीत कर दिए। टू शो मीन्स दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, यह कैसे घटित हो सकता था, मीन्स यह कैसे घटित होता है। आगे देखिए, टूगेदर साथ साथ दे लेटर रोट, वे बाद में लिखे, दी पेपर मीन्स एक लेख में लिखे, दैट एक्सप्लेन्ड दी थ्योरी, जिसने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया मीन्स व्याख्या किए, मीन्स बाद में इसे उन्होंने एक पेपर मीन्स एक लेख में लिखे, दोनों लोगों ने जो है जिसने इस थ्योरी का क्या किया, एक्सप्लेन किया मीन्स जो है व्याख्या किए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है, ये आपका इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सरप्राइजिंग मीन्स सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होगा जो उन्हें जानता है। रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड, रिचर्ड इब्राइट अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए फ्रॉम हार्वर्ड मीन्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विथ हाईएस्ट ऑनर्स मीन्स उच्च सम्मान के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 मीन्स 1510 बच्चों में दूसरे स्थान के साथ, उच्चतम जो है सम्मान के साथ जो है रिचर्ड इब्राइट ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आगे चलते हैं। Ebright went on to become a graduate student researcher at the Harvard Medical School, ध्यान देना, इब्राइट गए टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट के रिसर्चर मीन शोधकर्ता के रूप में एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, वे वहां पर जो है प्रयोग करना शुरू कर दिए। टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत को परखने के लिए, वहां पर वे अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिए। इफ दी थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि यह सिद्धांत सही साबित होता है, इफ दी थ्योरी प्रूव्स करेक्ट मीन्स हो जाएगा यदि यह सिद्धांत सही जो है सिद्ध होता है, इट विल बी अ बिग स्टेप, एक बड़ा कदम होगा, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया को समझने में। तो यह जीवन की प्रक्रिया को समझने में जो है एक बहुत बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, यह अवश्य नए विचार दे सकता है। फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर को, एंड अदर डिजीज, और अन्य बीमारियों को। तो यह अन्य बीमारियों और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने के लिए एक नए विचार को दे सकती है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, यह सब कुछ संभव हुआ बिकॉज ऑफ इब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, इब्राइट के वैज्ञानिक उत्सुकता की वजह से, साइंटिफिक में हो जाएगा वैज्ञानिक, क्यूरियोसिटी में हो जाएगा उत्सुकता। यह सब कुछ संभव हुआ इब्राइट के वैज्ञानिक उत्सुकता के वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसका हाई स्कूल का जो है अनुसंधान, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स मीन्स धब्बों के उद्देश्य से, आना मोनार्क प्यूपा मीन्स मोनार्क की प्यूपा पर धब्बों के उद्देश्य से जो है उसका सभी जो है सभी प्रयोग, ठीक है, सभी अनुसंधान, इवेंचुअली अंत में लीड हिम, उसे लेके गया टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ मीन्स सेल के जीवन के बारे में सिद्धांत की तरफ।
मीन्स हो जाएगा कि मोनार्क प्यूपा के धब्बों पर किए गए उसके हाई स्कूल का अनुसंधान ही उसको कोशिका जीवन के सिद्धांत की तरफ लेकर के गया। तो भैया ये हो गया 13वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14वें पैराग्राफ पे, देखते हैं आपका 14वां पैराग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए आपका 14वां पैराग्राफ है, बस 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग इसे देख लेते हैं। 1.5 घंटे के अंदर क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, विज्ञान में रुचि रखते थे, सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किए। मिस रिचर्ड इब्राइट विज्ञान में तब से रुचि रखते थे जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा शुरू किए। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी भी गहराई से रुचि नहीं रखते थे दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, की उन्हें अन्य रुचियों के लिए भी काम न मिले। मीन्स इतना भी जो है उन गहराई से जो है नहीं रखते थे कि उन्हें अन्य रुचियों के लिए काम ना मिले। इब्राइट आल्सो बिकेम अ चैंपियन, मीन्स इब्राइट एक उत्तम दर्जे के डिबेटर मीन्स वक्ता हुए, एंड अ पब्लिक स्पीकर और सार्वजनिक वक्ता हुए, एंड गुड कैनोइस्ट और एक अच्छे नाविक थे, एंड ऑल राउंडर आउटडोर्स पर्सन और अन्य सभी प्रकार के बाहरी कामों को करने वाले थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वे एक दक्ष, एक्सपर्ट मीन्स हो जाएगा दक्ष, फोटोग्राफर मीन्स फोटोग्राफर, वे एक्सपर्ट मीन्स दक्ष फोटोग्राफर भी हैं। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, विशेष रूप से जो है प्रकृति का जो है फोटो लेते हैं, एंड साइंटिफिक एग्जिबिस्ट्स मीन्स वैज्ञानिक प्रदर्शनी का भी वे एकदम जो है बेहतरीन तस्वीर लेते थे। तो वही दिए हुए हैं कि वे एक उत्तम दर्जे के क्या थे, फोटोग्राफर मीन्स जो है फोटोग्राफर थे। पर्टिकुलरली विशेष रूप से तस्वीर जो लेते थे वह प्रकृति की तस्वीर होती थी या फिर किसी विज्ञान की प्रदर्शनी की तस्वीर होती थी। तो भैया ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वाज अ स्टेट स्टूडेंट, मीन्स हाई स्कूल के दौरान रिचर्ड इब्राइट एक सीधा साधा लड़के थे। स्टेट स्टूडेंट हो जाएगा सीधा साधा, एक सीधा साधा लड़के थे। बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वाज इजी, सीखना आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, उन्होंने अत्यधिक शक्ति लगा दिया टूवर्ड्स द डिबेटिंग मीन्स वाद विवाद में, एंड मॉडल और मॉडल बनाने में, यूनाइटेड नेशन क्लब मीन्स यूनाइटेड नेशन के क्लब में। वह यूनाइटेड नेशन के क्लब में जो है मॉडल और वाद विवाद में अत्यधिक अपनी शक्ति खर्च करते थे। ही ऑल्सो फाउंड, उन्होंने पाया, समवन मीन्स किसी को, टू एडमायर मीन्स प्रशंसा करने के लिए, उन्होंने किसी को उनकी प्रशंसा करने के लिए पाया। रिचर्ड ए वेहरर, उनका नाम होता है रिचर्ड ए वेहरर होता है। हिज सोशल स्टडीज टीचर, उनके सोशल साइंस के शिक्षक थे। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों जो है क्लब्स के क्या थे, सलाहकार थे। मिस्टर वेहरर वाज दी परफेक्ट पर्सन, मिस्टर वेहरर जो है पूर्ण व्यक्तित्व थे। फॉर मी देन मीन्स उस समय मेरे लिए, उस समय कहते हैं कि मेरे लिए मिस्टर वेहरर पूर्ण व्यक्तित्व थे। ही ओपेंड, उन्होंने खोल दिया, माई माइंड टू न्यू आइडियाज, मेरे जो है दिमाग को नए विचारों के लिए, उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया। इब्राइट सेड, इब्राइट कहते हैं कि उन्होंने मेरे विचारों को नए जो है मेरे जो है दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया। आगे चलते हैं। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दी दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड हमेशा गिव मीन्स देते थे, दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मीन्स अतिरिक्त प्रयास, रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास किया करते थे। मिस्टर वेहरर कहते हैं, व्हाट प्लीज्ड मी वाज, जो मुझे अत्यधिक प्रसन्न करता था, आनंदित करता था, वाज था। हियर वाज दी पर्सन, एक व्यक्ति है, हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, जो अपने 3 या 4 घंटे रात में देता है। डूइंग डिबेट मीन्स वाद विवाद करने में, रिसर्च मीन्स शोध के कामों में, वाद विवाद करने में 3 से 4 घंटा समय देता है। बिसाइड्स मीन्स साथ साथ, डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपने सभी जो है अनुसंधान करने के साथ साथ, विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट मीन्स तितली और अन्य रुचियों में जो है वह जो है अपने अनुसंधान को जारी रखने के साथ साथ जो है वह वाद विवाद में, रिसर्च के वाद विवाद में 3 से 4 घंटे का समय देता था। यह बात मुझे अत्यधिक रूप से प्रसन्न करती थी। ये कहते हैं रिचर्ड वेहरर कहते हैं। ये हो गया भैया आपका जो है
इस जो है पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। कुछ तो बचत नहीं है ना, हो गया हो गया। ठीक है, 14वां पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 15वें और अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां और अंतिम पैराग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए आपका 15वां पैराग्राफ है। 15वां पैराग्राफ क्या है, ध्यान से समझिए। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड कैसा था, प्रतियोगी था, मीन्स उसके अंदर प्रतियोगी की भावना थी। मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेहरर अपनी बात को जारी रखते हैं, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन बुरे भावना में उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बुरे भावना में उसके अंदर कंपटीशन की भावना थी, मीन्स सही रूप में उसके अंदर कंपटीशन की भावना थी। ही एक्सप्लेन, वह बताती हैं, रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, मीन्स रिचर्ड जीतने में रुचि नहीं लगता था, फॉर विनिंग्स से केवल जीतने के लिए, और विनिंग टू गेट अ प्राइज मीन्स एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मीन्स एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या फिर केवल जीतने के लिए ही वह जीतने में रुचि नहीं रखता था। रादर इसके अलावा ही वॉज विनिंग, वह जीतता था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू दी बेस्ट जॉब, वह सर्वोत्तम काम करना चाहता था। ही कुछ जितना वह कर सकता था, क्योंकि वह इसलिए जीतता था क्योंकि वह जितना अपना कर सकता था, अपना सर्वोत्तम करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन्स मीन्स सही कारणों से, ही वांटेड टू बी दी बेस्ट, वह सर्वोत्तम होना चाहता था। ही वांटेड टू बी दी बेस्ट मीन्स वह सर्वोत्तम होना चाहता था, अगर हम कहें तो सही मायने में वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। अब आगे देखिए, आगे क्या है देखते हैं। लास्ट ये है आपका, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और यह एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने का, और यह वैज्ञानिक बनने का एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड मीन्स शुरुआत करना, स्टार्ट विथ मीन्स शुरुआत करना, विथ अ फर्स्ट रेट माइंड मीन्स कुशाग्र दिमाग से शुरुआत करना। एड्स क्यूरियासिटी, उसमें जिज्ञासा जुड़ जाना, एंड मिक्स इन दी विल, और उसमें इच्छा शक्ति भी जुड़ जाना, टू विन, जीतने के लिए, फॉर राइट रीजन्स मीन्स उचित कारणों से, और उचित कारणों से जीतने के लिए जो है इच्छा शक्ति का मिक्स हो जाना, जुड़ जाना, यही होता है। क्या होता है, एक वैज्ञानिक बनने की पहचान होती है कि शुरुआत कुशाग्र दिमाग से होती है, उसके बाद उसमें जिज्ञासा जुड़ती है, जिज्ञासा जुड़ने के बाद सही रीजन से जीतने के लिए उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी जुड़ जाती है, तब जो है कोई चीज संभव हो पाता है। आगे देखिए, इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, इब्राइट के अंदर एक गुण थे, फ्रॉम द टाइम दी, उसी समय से, दी बुक मीन्स जब से किताब, दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स की किताब थी, ओपन दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम मीन्स उनके लिए विज्ञान के संसार को खोल दिया। रिचर्ड इब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उसके बाद जो है रिचर्ड एच इब्राइट जो है कभी भी अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को, वैज्ञानिक जिज्ञासा को समाप्त नहीं होने दिए। तो यह रिचर्ड इब्राइट हैज नेवर लॉस्ट, कभी नहीं खोए, हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को, जिज्ञासा को। उसके बाद जो है रिचर्ड एच इब्राइट कभी भी अपने वैज्ञानिक उत्सुकता को नहीं खोए। तो भैया ये हो गया इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया, और इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा तेज आपको कराए हैं। तेज इसलिए कराए हैं क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम आते हैं, इसमें से बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए आपको एक बार पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समरी की क्लास हमने जो इस चैप्टर के लिए हुए हैं, आप उस क्लास को अटेंड करिएगा, ध्यान से अटेंड करेंगे तो दोनों क्लास अटेंड करने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाएंगे। तो भैया अब इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की क्लास कल से आपको मिलेगी, कल आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, तो इसलिए कल आप लोग तैयार रहना। और जो है यहीं पर अब क्लास की समाप्ति करेंगे। पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं पूरा प्रोसेस हमने क्लास को शुरुआत में भी बता दिए हुए हैं, ये सारे प्रोसेस हैं, आप इन प्रोसेस को फॉलो करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं। बाकी प्यारे क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे।
अब प्यारे बच्चों जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। ओ मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको अपनी यारी किसके साथ करना है? किताबों के संग करना है। तो ऐसी आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।